Hey everyone, welcome to CPLC. We have another question from CAT 2022 exam. So we have trains A and B start traveling at the same time towards each other and with constant speed. From station X and station Y respectively, train A reaches station Y in 10 minutes while train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. Then the total time taken in minutes by train B to travel station Y to station X is, ये पूछ रखा है आपसे क्वेश्चन में. तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये है आपका स्टेशन X और ये है आपका स्टेशन Y. ठीक है, यहां से एक ट्रेन निकल रही है A और यहां से एक ट्रेन निकल रही है B और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जहां पे दोनों एक दूसरे से बीच में मिलते हैं उसके बाद B को सिर्फ 9 मिनट लगता है X तक जाने में. B टेक्स ओनली 9 मिनट टू रीच X, जबकि A ने पूरा का पूरा डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर रखा है, यानी कि X से लेकर Y तक का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में कवर कर रखा है. ठीक है, सो वी नो द फॉर्मूला बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. पढ़ा है आपने सभी ने. ठीक है, तो यहां पे टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो A को अगर टाइम लग रहा है टोटल 10 मिनट और मैं ऐसा कंसीडर करूं कि ये सर टोटल जो डिस्टेंस है ना वो है D. ठीक है, स्टार्टिंग से X से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर कर रहा हूं X. तो ये M से लेकर Y तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका D माइनस X. समझ रहे आप इस बात को? ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूं टाइम टेकन बाय A टू रीच स्टेशन Y इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, डिस्टेंस कवर हो रहा है D यूनिट एंड स्पीड है A का वो हमें नहीं पता. सो वी कैन अज्यूम कि A का जो स्पीड है वो A है और B का जो स्पीड है वो B है. ठीक है, तो ये हो जाएगा D बाई A एंड टाइम टेकन बाय B इज 9 मिनट है. कहां से कहां तक? M से लेकर X तक जाने के लिए, कैपिटल X तक, यानी कि यहां पे डिस्टेंस कवर हो रहा है B के द्वारा X और इसका स्पीड है B. तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस में. क्वेश्चन में यह भी दे रखा है कि सेम टाइम में दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और स्पीड भी आपका कांस्टेंट है. ठीक है, तो सेम टाइम के लिए अगर आपका टाइम सेम है, टाइम टेकन बाय A इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं टाइम टेकन बाय B. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. A ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? X, जहां से ये मिलने वाले हैं M तक, और इसका स्पीड है A. B ने कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है? ओनली D माइनस X M तक के लिए, और इसका स्पीड है B. ठीक है, वी कैन रिप्लेस दिस A एंड B बाय दिस इक्वेशन. A का वैल्यू क्या हो जाएगा? A का वैल्यू हो जाएगा यहां पे D बाई 10. D माइनस X, B के लिए हम यहां पे लिख सकते हैं B के लिए X बाई 9. क्लियर एवरीवन? नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू D बाई 10 इंटू D माइनस X. नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा आपके पास 10x स्क्वायर इक्वल टू 9D इक्वल टू into D minus X. When you solve the equation, you will get 10x square equal to 9D square minus 9xD. Or you can write it like this: 10x square plus 9dx minus 9D square equal to 0. Now you can see this is a quadratic equation in X. ठीक है, अब इन्हें फैक्टराइज करेंगे आप तो यहां पे X का वैल्यू मिलेगा आपको क्या? 3D अपॉन 5. तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि व्हाट इज द टोटल टाइम इन मिनट्स बाय ट्रेन B फ्रॉम स्टेशन Y टू X. Y से X तक जाने में B कितना टाइम लेगा, ये हमें पूछा गया. यहां से यहां तक तो 9 मिनट लग रहा है, ये हमें पता है. यहां का वैल्यू निकालना है, तो क्यों ना हम सिर्फ D का ही स्पीड पहले निकाल लेते हैं, है ना. अब x इक्वल टू हमें पता है, x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? 9b. तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 9b इज इक्वल टू 3d अपॉन 5. 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स में,
सो यू कैन से d बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। d बाई बी क्या है एक्चुअली में, d है आपका टोटल डिस्टेंस, b है आपका स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम, यानी कि टाइम टेकन बाई b इज ऑलरेडी गिवन कि हमारा टाइम जो लग रहा है b के द्वारा वो है 15 मिनट्स टू कवर द टोटल डिस्टेंस t, एंड दिस इज योर राइट आंसर।